मंडनगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा सज्जन सिंह था। उसके 4 पुत्र थे। राजा की धर्मपत्नी का नाम वीरांगना थी। वीरांगना बहुत गुणी वीर तथा शांत स्वभाव की थी। एक बार वीरांगना बीमार पड़ गई। बहुत से वेदों ने उनका इलाज किया, लेकिन अंत में उनकी देहांत हो गई। रानी के देहांत के बाद राजा बहुत चिंता में पड़ गया। उसे राजमहल की जिम्मेदारी की चिंता सताने लगी। राजा के 4 पुत्रों का विवाह हो चुका था। वे महल के अलग अलग भागों में अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। राजा ने अपनी चिंता प्रधानमंत्री चतुर सिंह के साथ रखी। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, यह कार्य तो बहुत कठिन है। आपकी सभी बहुएं तो आपकी पुत्री के समान हैं। किसी एक को राजमहल की मालकिन बनाने पर दूसरी बहू को दुख होगा तथा वह राजमहल की मालकिन आपस में लड़ने लगेंगे। इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। राजा ने कहा, हां जरूर प्रधानमंत्री जी, कहिए, आपका सुझाव का सम्मान करता है। महाराज, आप एक प्रतियोगिता का आयोजन करें। प्रधानमंत्री ने कहा, आपकी जो पुत्र वधू उसे प्रश्न का सही उत्तर दें तो आप राजमहल की मालकिन घोषित कर दें। प्रधानमंत्री चतुर सिंह ने सुझाव दिया, आप ठीक कहते हैं प्रधानमंत्री, मैं ऐसा ही करूंगा, किंतु आप यह बतलाइए कि मैं उनसे पूछूंगा क्या? प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, आप उनसे पूछेंगे कि वह कौन सा कर होगा जिससे राजमहल की प्रतिष्ठा बनी रहे, इसका राज की भी प्रतिष्ठा बनी रहे। दूसरे दिन राजा ने घोषणा की कि जो पुत्र वधू उसके प्रश्न का ठीक ठाक उत्तर देंगे उसे राजमहल के मालकिन घोषित किया जाएगा। उसे पर राजमहल की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दिया जाएगी। राजमहल की चाबियां रखने का अधिकार केवल उसी को होगा, अन्य किसी पुत्र वधू को नहीं होगा। घोषणा के अनुसार राजा ने सभी बहू से प्रश्न किया, वह कौन सा कार्य है जिससे राजा और राजमहल की प्रतिष्ठा बनी रहे? बड़ी बहू ने उत्तर दिया, हम सुधारों के लिए धर्मशाला बनवा देंगे। दूसरी बहू ने कहा, हमें नदी के किनारे पर पक्के घाट बना देना चाहिए। सबसे अंत में सबसे छोटी पुत्र वधू में उत्तर दिया, पिताजी, हम वह कार्य करें जिससे राजा और राजमहल से वापस लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति संतोष और प्रसन्नता से अपने घर वापस लौटे, उसके मन में कोई कष्ट ना हो सराए। सबसे छोटी पुत्र वधू का उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटा, हम तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। आज से तुम्हें मैं इस राजमहल की मालकिन घोषित करता हूं। मुझे विश्वास है तुम अपना कार्य और विश्वास से सबका मन मोह लोगी और सबके आधार का पत्र बनोगी। राजा की घोषणा सुन सभी बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद उसे महारानी बना दिया गया और सभी ने नई महारानी का स्वागत किया।